हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के सारे सवाल जो हैं। डीएसएसबी मैथ मास्टर एक बुक है जो आप लोगों ने देखी होगी, और इस किताब में डीएसएसबी के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देखिए सारे क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सारे क्वेश्चन डीएसएसबी के यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आएगी तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर हमारा सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बेहतर तरीके से मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है और होप आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी। चलिए देखते हैं। गोल्डन रूल। देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग यही थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं बेसिक समझ लेते हैं कि क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि यदि आप कोई पैसा उधार लेते हो, यदि आप कोई पैसा उधार लेते हो तो आपको उसके बदले कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में तो आपको कोई उधार देगा नहीं। तो मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये उधार लिया और रिटर्न जब आप करोगे तो आपने उसको 110 रुपये उधार दिया, 110 रुपये आपने उसको रिटर्न किया। तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा रिटर्न किया ना, 100 रुपये प्लस 10 रुपये, ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा रिटर्न किया आपने उसको, यही है उसका ब्याज। इसी को ब्याज बोलते हैं। तो ये ब्याज जो है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीके का ब्याज होता है। इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी समझ लेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना, जब प्रिंसिपल हमारा ओवर द टाइम सेम रहता है और प्रिंसिपल पर ही हम लोग हमेशा ब्याज देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ अमाउंट है 100 रुपये, जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे। जो हमारा मेन अमाउंट है, जितना रुपये हमने कर्जा या उधार लिया हुआ है, उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। जितने समय के लिए लिया गया है उसको टाइम, और जिस रेट पर लिया गया है, जिस दर पर लिया गया उसको हम लोग बोलते हैं रेट। जैसे यहाँ पर 10% के हिसाब से लिया गया था 1 साल का ब्याज, तो रेट क्या होता है, रेट होता है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज है वही हमारा रेट कहलाता है। अब चूंकि हर 100 रुपये पर कोई चीज़ निकालना तो परसेंटेज कहलाता है, तो हम लोग उसको रेट परसेंट भी बोल देते हैं। 100 रुपये पर कोई चीज़ कितनी हो गई, 100 रुपये पर अगर हमने 10 रुपये लिया तो इसको बोलेंगे हम ये 10% है। 100 का कितना है, ये 10% है। 100 रुपये पर अगर हमने 20 रुपये लिया है तो क्या हो जाएगा, 20%। ये तो यही 100 रुपये पर अगर कितना होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेट परसेंटेज। तो मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये था और हमने 1 साल बाद उसको वापस किया 110 रुपये, तो हमने कितना फिर यहाँ पर इंटरेस्ट दिया, 10 रुपये का इंटरेस्ट दिया। और 100 रुपये पर 10 रुपये का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है। अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज चैप्टर एक अलग से है, और मैं आपसे बोलूंगा कि आप थोड़ा सा उसका बेसिक देख लीजिए, ताकि आपको ये वो चीज़ यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। प्रिंसिपल, आपको सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल। केवल और केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट किया जाता है। जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये ब्याज देखो, एक तो हमारा हो गया मूलधन के ऊपर हमको मिलेगा, यानी प्रिंसिपल के ऊपर हमको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, पहले साल। दूसरे साल हमारे पास ये जो मूलधन और ब्याज है ये दोनों जुड़ जाएगा, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मान के चलो जुड़ जाएगा। तो ये दोनों जुड़ करके एक नया अमाउंट बनेगा। ठीक है, और ये जो अमाउंट बना है इस अमाउंट में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो तो आपको प्रिंसिपल पर तो ब्याज देना ही देना है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट इसमें जुड़ गया है ना, इस पर भी ब्याज देना है। जैसे मान के चलो हमने 100 रुपये लिया कर्जे में और वो अगले साल 110 रुपये हो गए। अब नेक्स्ट ईयर जब आप इसको दोगे, अगले साल जब दोगे, यानी पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा 100 रुपये पर तो आप दोगे ही दोगे, उसके अलावा ये जो 10 रुपये हुआ है ना, इस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर बोलते हैं कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो 100 रुपये पर आपने 10% दिया, 110 हो गया, और 10 रुपये पर भी आपको फिर ब्याज देना पड़ेगा। 10 रुपये का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, 110 और 101, 111 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये है हमारा। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, वो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट ही देखने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकालते कैसे हैं, हमारे पास प्रिंसिपल होना चाहिए, रेट होना चाहिए, रेट परसेंटेज होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, टाइम प्रिंसिपल रेट, इससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला है। लेकिन अक्सर हमको इस तरह के सवालों में जल्दी सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला नहीं लगाना पड़ता है, या बहुत कम जगह पर लगाना पड़ता है। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे सवाल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आता रहेगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट जस्ट कैलकुलेट ब्लाइंडली। अगर आप इस तरीके को लगा रहे हो तो मतलब अंधे होकर के सॉल्व नहीं करते जाना। जैसे मान लो लिख दिया कि 40 गुणे 20 गुणे फिर से 40 बटे में 100, ऐसे कुछ नंबर दे दिया, फिर आप 1 घंटा आप इनको गुणा कर रहे हो, फिर भाग दे रहे हो। ये आपको नहीं करना है। कह रहा है कि लुक फॉर द पैटर्न इन द नंबर्स, द नंबर इज ऑफन हिडन इन द यूनिट डिजिट। अब क्या करो ना, यूनिट डिजिट से इनको गुणा करके सॉल्व कर सकते हो। वो सॉल्व करने का एक फास्ट मेथड है यूनिट डिजिट। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एसआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब चलिए हम लोग सवालों को देखते हैं। तो इस बुक का हमने सॉल्व किया हुआ है, और ये है हमारी स्लाइड्स मेन।
यहाँ पर फिर से एक बार देख लें, प्रिंसिपल वह रुपए जिसे कर्जे या उधार के रूप में दिया गया है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। रेट किसको बोलते हैं? 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज रेट कहलाता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रेट होता है, ठीक है। तो आपको रेट 100% याद रखना है इसको। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है, ठीक है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जो हमको लास्ट में देना पड़ता है वही हमारा अमाउंट, जिसमें हमारा प्रिंसिपल होता है और ब्याज होता है, ठीक है, मूलधन और ब्याज। टाइम क्या है? वह समय जिस पर कर्जा उधार लिया या दिया गया है, ठीक है। जिस समय पर, जिस टाइम, जितने टाइम के लिए कर्जा उधार लिया दिया गया है उसको बोलते हैं समय। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज कांस्टेंट। सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। ये हमेशा आपको केवल और केवल प्रिंसिपल पर ही देना पड़ेगा। जितने साल के लिए लोगे, अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हो तो यहाँ पर आपको जितने भी हर साल आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो केवल और केवल प्रिंसिपल पर ही दे रहे हो। समझ में आया? मेन प्रिंसिपल पर ही देना है आपको, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं देना, केवल केवल प्रिंसिपल के ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर ही ब्याज देना है। फॉरगेट द फार्मूला एंड थिंक द फ्रैक्शन। कह रहे हैं कि फार्मूले को भूल करके, अगर आप सवाल को जल्दी लगाना चाहते हो तो फार्मूले को भूल करके परसेंटेज पर फोकस करना होगा। वो हम लोग सवाल में देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे उसको। होप आपने कहीं ना कहीं एक बार जरूर इसको देखा होगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है जो मैंने बोला है। अब देखिए पहला सवाल क्या है। द सम बिकम्स 750 इन 3 ईयर। 3 साल में 750 हो जाता है कोई भी धन, एंड 800 इन 4 ईयर, और 800 हो जाता है 4 साल में। तो 3 साल में 750 हो जाता है और 4 साल में 800 रुपए हो जाता है एट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पर व्हाट इज द सम, यानी वो पैसा क्या था। तो कह रहा है कि 3 साल में कितना हो जा रहा है 750, और 4 साल में कितना हो जा रहा है 800। यानी आप देखो 3 साल से और 4 साल के बीच में जो हमारा ईयर गैप है वो कितना है? वो हमारा 1 साल का है। 3 साल से 4 साल के बीच में जो हमारा ईयर गैप है, थोड़ा कोई डिफरेंट कर ले, 3 साल से 4 साल के बीच में जो हमारा ईयर गैप है वो कितना है? 1 साल का। और इंटरेस्ट हमको कितना मिला? देखो यहाँ पे 750 है, 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया? 750 है, और यहाँ पर 800 है, यानी 50 रुपए हमको 1 साल का इंटरेस्ट मिल गया ज्यादा, ठीक है। 3 साल का 750 था, 4 साल का 800 था, तो 50 रुपए हमको यहाँ पर मिला एक्स्ट्रा एक साल में। 1 साल का गैप है 50। तो इफ 1 ईयर इंटरेस्ट इज 50, तो 3 साल का गैप कितना हो जाएगा? 3 साल का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? अगर 1 साल का इंटरेस्ट 50 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? तो 5 या 15, यानी टोटल 150 इंटरेस्ट हो गया। यानी शुरुआत से लेकर के देखो इंटरेस्ट चूंकि सेम रहता है, आपको अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इंटरेस्ट जो कुछ भी है वो हर साल के लिए सेम है। हर साल के लिए मतलब किसी भी 1 साल का, चाहे वो बीच का ही क्यों ना हो। देखो हर साल के लिए जो भी था, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, फिर चौथा वहाँ पे है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है, और सेम यहाँ पर भी वही इंटरेस्ट लगेगा। तो तीनों साल का इंटरेस्ट सेम है, यानी कोई भी आपको एक पता चल जाए तो सब आपको पता चल जाएगा। तो यानी हमको यहाँ का पता चल गया, यहाँ पे हमको 1 साल का 1 साल का इंटरेस्ट हमको कितना देना पड़ा? 50। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेट क्या होता है? रेट होता है आपको 1 साल का इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट हमारा रेट होता है। 100 रुपए पर बात अलग होती है। 100 रुपए पर अभी मतलब रुपए से वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 50 गुणे 3 कितना हो गया? 150 हो गया। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 3 साल का ब्याज हमको 150 रुपए मिला 3 साल पर। अच्छा, टोटल हमारे पास 3 साल में कितना पैसा था? 750। 3 साल में हमारे पास टोटल कितना पैसा? 750। और 1 साल का ब्याज हमको कितना मिला है? 150 रुपए। और सॉरी, 3 साल का ब्याज हमको कितना मिला है? 150 रुपए। तो 3 साल में 750 में से अगर हम 150 घटा देते हैं तो हमारा एक्चुअल अमाउंट पता लग जाएगा। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? अमाउंट 3 साल का टोटल कितना है माइनस इंटरेस्ट 3 साल का टोटल कितना है, ठीक है। अगर हम लोग ये घटा देते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल हमारा निकल के आ जाएगा, यानी मूलधन हमारा क्या था ये हमको पता चल जाएगा। तो 750 में से 150 घटा दिया तो हमारे पास 600 आ गया, जो कि हमारा मेन आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम बिकम्स 11,200 इन 4 ईयर। 11,200 4 साल में हो जा रहा है और 12,950 6 साल में हो जा रहा है। तो इसमें रेट पता करना है, इसमें हमको प्रिंसिपल नहीं पता करना है, रेट पता करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर फिर से गैप निकालेंगे हम। तो टाइम गैप आप देखो 6.5 और -4 कर दिया तो हमको टाइम गैप कितना निकल गया? 2.5 साल का गैप निकल गया है। और पैसे का गैप कितना निकल गया? आपको जैसे इस तरह का सवाल मिले तो आपको गैप निकालना है, ठीक है। जो जैसे भी आपको इस तरह का सवाल मिल जाता है तो आपको गैप निकालना है और फिर 1 साल का निकालने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पर देखो 2.5 साल का गैप मिला है हमको। पिछले सवाल में हमको 1 साल का गैप मिल गया था, लेकिन इसमें हमको 2.5 साल का मिला हुआ है। तो 1290 में से अगर हम रुपए को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1750। 1290 12,950 में से 11,200 अगर हम लोग घटाते हैं तो हो जाएगा 1750। फिर 2.5 साल का हमको मिल रहा है ब्याज कितना, मतलब 1 साल में जो मिला वही ब्याज है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2.5 साल में टोटल हमको कितना ब्याज मिला? 1750। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल का पता करने के लिए हम लोग भाग दे देंगे, सिंपल सा है। 1750 बटे में 2.5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1750 ब्रैकेट में डिवाइड में 2.5, तो उन्हीं से पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे, तो पॉइंट हट गया, 25 आ गया, इससे हम लोग भाग दे देंगे। 25 सत्ते 175, 7 टाइम्स किया और ये 700, यानी 1 साल का ब्याज हमारा कितना है? 700 रुपए। 1 साल में अगर हमको 700 रुपए मिल रहा है तो अब हमसे जो भी पूछा हुआ हम आराम से बता देंगे। अच्छा, तो 1 साल का हमको अगर ब्याज मिल गया है तो अभी हमको प्रिंसिपल नहीं पता चला है। प्रिंसिपल देखो, रेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेट फाइंड करने के लिए आपको 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बटे में प्रिंसिपल इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज तो हमको पता चल गया, लेकिन अभी मूलधन हमको नहीं पता चला है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा था? यहाँ पर 11,200 रुपए जो है ये 4 साल का है,
और 12,950 6.5 साल का है, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी हमको प्रिंसिपल नहीं बता रहा है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा अब रेट पता होने के बाद प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? अब देखो 1 साल का इंटरेस्ट हमारा 700 रुपए है, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 700 का 28 रुपए, ठीक है। और ये कह रहा है कि 4 साल में जो पैसा था वो 11,200 हो गया, तो मतलब जो अमाउंट है वो कितना है? 11,200। अब इस 11,200 में क्या क्या है? इस 11,200 में प्रिंसिपल भी है और हमारा रेट भी है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या आप मान के चलो सिंपल ब्याज भी हमारे इसी में जुड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम 4 साल का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया है, 4 साल का हमने ब्याज निकाल लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसी में से घटा देंगे, तो हमारा मेन क्या निकल के आएगा? प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो 11,200 में से 2800 हमने घटा दिया, तो प्रिंसिपल कितना निकला? 8400 निकल के आ गया। अब देखो रेट का फार्मूला वही, वो 1 साल का इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल इंटू 100। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 700, और प्रिंसिपल कितना है हमारा यहाँ पर? 8400 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इनको सॉल्व कर लेंगे तो 8 कंप्लीट 1/3%, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। काटेंगे पीटेंगे, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। फिर आप ये हो गया 700, भाग दे दो आप 700 में 84 का, तो ये आ गया। नेक्स्ट है हमारा सवाल, असिस्टेंट नर्सरी टीचर 2021 का सवाल है। डिफरेंस बिटवीन एसआई ऑन सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 12 ईयर एंड 13 ईयर इज 75। फिर से कह रहा है कि डिफरेंस है, अंतर है किसका? सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है, 12वें साल का और 13वें साल का और 12वें साल का, ये जो अंतर है ये कितना आया है? ये 75 आया, ठीक है। तो हमारा देखो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर रेट कितना है? 15%। तो कह रहे 12वें से 13वें साल के बीच में तो गैप फिर से वही 1 साल का होगा। 1 साल का रेट अगर हमारा 15% है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 साल का होता तो 15 से गुणा कर देते, 15 दूनी 30 हो जाता, ठीक है। लेकिन ये तो 1 साल का ही गैप आ रहा है, 1 साल का गैप यानी कोई दिक्कत नहीं, 15% हमारा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और फिर क्या कह रहा है कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 15% किसके बराबर है? 15% ऑफ द प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 75, यानी जो भी प्रिंसिपल है उसका 15%, प्रिंसिपल का 15% कितने कितने के बराबर है? 75 के बराबर। ये हमसे सवाल खुद कह रहा है, ठीक। क्वेश्चन हमसे खुद कह रहा है कि ये जो 1 साल का अंतर है, इसका जो कितना आया हुआ यहाँ पर 75 है, ठीक है। तो प्रिंसिपल का 15% 75 के बराबर है। अगर 15% 75 के बराबर है तो 1% क्या होगा? 75 बटे में 15 भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कितने का? 5 के बराबर हो जाएगा। 1% 5 के बराबर हो गया, तो 100% कितने के बराबर हो गया? 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 500 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गैप के बारे में समझना है कि गैप कितना दिया हुआ है और उस गैप के बदले में क्या दिया हुआ है, कितना बढ़ा है कितना घटा है, यही आपको समझना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या रहा था यहाँ पर एसआई और सीआई का, सॉरी एसआई का 12 ईयर और 13 ईयर का कितना दिया हुआ है? 75 दिया हुआ है। अंतर यहाँ पर साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 75 है, सिंपल इंटरेस्ट है 75 है, और गैप है हमारा 1%। तो 1% के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 15%, ठीक है। और 15% क्या करेंगे हम लोग? भाग दे देंगे, तो 75 में भाग दे दिए 15 का, तो 1% की वैल्यू निकल के आई 5, तो 100% की वैल्यू निकल के आएगी 500। 10,000 इज इन्वेस्टेड एज 20% पर एनम, ठीक है। 10,000 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है 20% पर एनम के हिसाब से। 4,000 इंटरेस्ट इज अर्न फॉर हाउ मेनी मंथ वाज इन्वेस्टेड। तो कह रहा है कि 10,000 रुपए को 20% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया है। कह रहा है कि 4,000 रुपए हमको अर्न हुए हैं, 4,000 रुपए हमने इंटरेस्ट कमाया है। तो कितने महीनों के लिए पैसा दिया होगा जो हमने 4,000 रुपए का इंटरेस्ट कमा लिया? अब देखो 2,000 1 साल का, ठीक है। थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 10,000 रुपए 20% के हिसाब से दिए गए, तो भाई 10,000 रुपए 20% के हिसाब से दिए गए, तो यहाँ पर 1 साल का कितना हुआ होगा? 1 साल में हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो 10,000 का सबसे पहले हम लोग 20% निकाल लेते हैं। 10,000 का देखो यहाँ पर लिखा गया 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 1 साल का इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? 20% ऑफ 10,000, 2,000 रुपए हो गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे 10,000 का, 10,000 का 20%, ऐसे आप सॉल्व कर लोगे तो 2 जीरो 2 जीरो यहाँ कटेगा, और ये 2 यहाँ हो गया, 2 और एक 3 जीरो, तो 2,000 रुपये ये हमारा 1 साल का ब्याज हो गया, ठीक है। अब अगर 1 साल का ब्याज 2,000 रुपये है, तो बिना कैलकुलेट किए हमको समझ में आ रहा है कि टोटल हमको 4,000 रुपये ब्याज मिला है। तो कितने साल का होगा? 2 साल का होगा। 1 साल का अगर 1 साल का इंटरेस्ट अगर हमको 2,000 है, तो 2 साल का ही 4,000 होगा, ठीक है। और 2 साल को कितना बोलते हैं? 2 साल को बोलते हैं 2 गुणे 12 यानी 24 महीने, 24 मंथ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो समझ में आ जाएगा, मंथ में इसको हमने कन्वर्ट किया तो 24 महीनों के लिए पैसा दिया गया होगा, सिंपल था। अ पर्सन लेंड्स अ सम एट 5% पर एनम, द इंटरेस्ट फॉर 16 ईयर इज 700 लेस देन द सम लेंड। ध्यान से इसको क्वेश्चन को हमको समझना पड़ेगा। व्हाट इज द सम? पर्सन लेंड अ सम 5% पर एनम। अब देखो हमारा मान लो कोई प्रिंसिपल था 100%, ठीक है। उसमें से क्या कह रहा है कि 16 साल के लिए दिया गया, इज 700 लेस देन द सम, 700 कम है, ठीक है। व्हाट इज द सम? तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 700 कम है, द गैप 20% इज इक्वल टू 700। अब देखो कितने साल के लिए? सबसे पहले 16 साल के लिए लिया गया है और इंटरेस्ट कितना था? 5%। इन दोनों को हमको पकड़ना पड़ेगा। 1 साल का 5% है, तो 16 साल का कितना हो जाएगा? 16 साल का हमारा हो जाएगा 16 पंचे 80। अगर 1 साल का 5% ब्याज देना है तो 16 साल का 80% ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 16 साल का 80% ब्याज देना पड़ेगा, आप देखो प्रिंसिपल कितना होता है? पूरा 100% होता है, जिसमें से हमको 80% तो ब्याज ही देना है, तो 20% हमारा यहाँ पर बच रहा है।
गैप कितना हो रहा है, 20% का गैप हो रहा है यहाँ पर। यदि 20% और होते ना तो पैसा जस्ट डबल हो जाता। 10,000 रुपये कर्जा लिया था, उसको 20,000 रुपये देना पड़ता, मान के चले ऐसे। लेकिन अभी डबल नहीं हुआ है, अभी केवल 80% हुआ है और 20% यहाँ पर बचा है। फिर वो क्या कह रहा है कि द इंटरेस्ट फॉर 16 ईयर इज 700 लेस देन द सम। यानी मान लो 10,000 रुपये था, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 रुपये अमाउंट था, तो उसमें से 80% ही अभी हुआ है, यानी 8,000 रुपये ही अभी हुआ है। और जो 700 कम है, जितना भी पैसा उसको जितना ही पैसा उसने शुरुआत में लिया था, उसमें से केवल कितना कम है, 700 ही कम है। अगर 700 रुपये इंटरेस्ट में और जोड़ दो ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, जबकि हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर गलत है दिख रहा है वैसे भी, 700 रुपये अगर हमको और दे दिए होते ना तो हम 10,000 रुपये के आसपास पहुंच जाते। मान के चलो एग्जाम्पल मैंने समझाया जो कि यहाँ पर गलत है। तो 100% था, जिसमें से 80% हमको इंटरेस्ट मिल चुका है। 20% का जो अंतर आ रहा है ये कितने के बराबर है, 700 के बराबर है, क्योंकि 700 रुपये ही कम है। अगर आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करोगे, ये स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार देखिए और एक बार इसमें दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए इस फिगर को देख करके, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। गैप 20% है, 700 के बराबर है। ठीक है, जो इसमें जितना कम है वहाँ, या देखो यहाँ पर ये दीवार आप देखोगे तो ये दीवार में कितना कम है, इतना कम है, और नंबर में कितना बता रहा है, 700 कम है। तो इतना किसके बराबर है, 20% के, तो 20% कितना कम है, 700 के बराबर है। वी नीड प्रिंसिपल, हमको प्रिंसिपल चाहिए। ठीक है, 100% की वैल्यू चाहिए। 20% की वैल्यू 700 दी गई है, 100% की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो ध्यान से, अगर इसको आप जल्दी कैलकुलेट करना चाहोगे, वैसे तो इसको काट पीट कर कैलकुलेट 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन 1% की वैल्यू निकालने से अच्छा है कि आप देखो 20 से आपको 100 पे पहुंचना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे 5 से गुणा कर रहे हो तो इसमें 5 से गुणा कर दो, 7 5 जा 3500। तो मेन आपका यहाँ पर जो टोटल सम था कितना था, 3500 था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रोक करके आपको इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना पड़ेगा फिर से। प्रिंसिपल 20,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 6 ईयर। 10% के हिसाब से 6 साल के लिए लिया गया, तो टोटल 60% हो गया। आप यहीं पर ही कैलकुलेट कर लो। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था, 20% इन्वेस्ट किया गया हमारा। तो देखो यहाँ माइंड कैलकुलेशन बता रहा है कि 10% के हिसाब से 6 साल के 60% हो गया। अमाउंट क्या होता है, कितना आपको अमाउंट देना पड़ेगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 100%, इंटरेस्ट है 60%, टोटल कितना हो गया, 160% हो गया। तो 20,000 का 160% निकाल लो, 20,000 का 160% 3200 होता है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन करने से बच रहा हूँ। आपको अपनी कॉपी में इसको कैलकुलेट जरूर करना है, खुद से ही सवाल लगाना है, स्क्रीन को पॉज करके। द सम बिकम्स 3 टाइम इटसेल्फ इन 8 ईयर एट एसआई। क्या कह रहा है कि कोई धन है खुद का 3 गुना बन जा रहा है 8 साल में। 8 साल में जितना पैसा था वो खुद का 3 गुना बन गया। तो मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया था और 1 रुपया कितना बन गया, 3 रुपये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रेट फाइंड करना है। तो 1 रुपया बन गया 3 रुपये, यानी कितने रुपए हमने कमाए इंटरेस्ट के रूप में, 2 रुपये हमने कमाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टाइम कितना है हमारा, 8 साल। ठीक है, रेट कितना निकलेगा, अगर हमने टोटल 2 रुपये कमाए हैं 8 साल में, ठीक है, तो 1 साल में कितने कमाए होंगे, रेट होता है 1 साल का, रेट होता है हमारा 1 साल का, 2 रुपये कमाए हैं 8 साल में, तो 1 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी हमारी, एक साल का वैल्यू क्या होगा हमारा, 2/8। ठीक है, अब काट दो, क्या बन जाएगा, 1/2 दो, 2 3 6 2 चौके 8, 1/4 इंटू में 100 परसेंटेज रेट, परसेंटेज की वैल्यू निकाला 100 से क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर रेट परसेंट निकाला है। ठीक है, जैसे लिखा होता है 16%, 12%, 10%, तो कितने परसेंट, परसेंट निकालने के लिए 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। अगर मैं 100 से यहाँ पे भाग दूँ तो 25% निकल के आता है। ठीक है, तो आपको रेट ही निकालना था यहाँ पर, इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन टाइम इंटू 100। कितना इंटरेस्ट है, कितने समय के लिए, गुणे में 100, 1/4। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2400 फॉर 2 ईयर इज 288। 2400 का 2 साल के लिए 288 सिंपल इंटरेस्ट है। व्हाट इज द रेट, रेट क्या है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था पैसे, 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना मिला उसको, 288। तो 1 साल का सिंपल है निकालना, 2 से आप भाग दे दो, 2 से भाग दे दो तो 1 साल का कितना निकल गया, 144। देखो फिर से वही रेट का फार्मूला, यस आई अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में 100। 1 साल का ब्याज 144, प्रिंसिपल कितना था हमारा 2400, गुणे में 100, सॉल्व कर लेंगे 6%। इन 15 ईयर एस आई ऑन ए सम इज 180% ऑफ द प्रिंसिपल। 15 साल में जो एस आई है किसी भी धन पर 180% है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का 180%, ये ध्यान देना आपको। तो टोटल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू में टाइम, 15 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा टाइम कितना है, 15 साल के लिए, और टोटल हमको इंटरेस्ट मिल गया है, हाँ प्रिंसिपल हमें टोटल कितना मिल गया, 180% मिल गया है। तो अब देखो 180 रख दिया इधर, रेट हमको पता करना है, तो रेट अभी नहीं पता है, 15 साल ये पता है। देखो यहाँ पर इक्वेशन बना दिया गया, इक्वेशन समझो, रेट नहीं पता है, टोटल इंटरेस्ट हमको पता है 180%, तो 180 रख दिया गया है, और टाइम की वैल्यू रख दी गई, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे में 15, 12%। तो ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि 12 गुणे में 15 180 होता है। बहुत ध्यान से इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे सवालों में ये कैलकुलेशन पाई जाती है। तो 12 गुणे 15 180, तो 15 से आप 180 भाग दोगे 12 आ जाएगा।
सम एस आई ऑन अ सम फॉर 40 ईयर, 40 साल के लिए 4/5 ऑफ द सम, व्हाट इज द रेट। कह रहा है कि एस आई ऑन अ सम, देखो इसमें शायद पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा जो पैसा है वो 4/5 है। ये साई कितना है, ये साई जो हमको मिला, सिंपल इंटरेस्ट जो हमको मिला है वो 4/5 मिला है, जितना भी पैसा हमने रखा था, जितना भी पैसा हमको हमने लोन पे लिया था या हमने लोन पे दिया था, उसका 4/5 पैसा हमको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर मिला है। और हमने पैसा रखा कितने दिनों के लिए लिया था, 40 साल के लिए रखा है। तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये 4/5 जो है ये एसआई दिया हुआ है, आपको याद रखना है। तो 4/5 में अगर फ्रैक्शन वैल्यू दे दी जाती है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हो जाता है। देखो 4/5 में जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, और ऊपर वाले को बोलते हैं इंटरेस्ट। बोलते क्या, मान के चलते हैं ऐसा, ठीक है, नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल है और ऊपर वाला हमारा इंटरेस्ट है। तो 5 रुपए में 4 रुपए हमको इंटरेस्ट के तौर पर मिल चुका है, ठीक है। और ये 4 रुपए कितने दिनों में मिला है, 40 साल में मिला हुआ। मान के ऐसा चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं 4 रुपए 40 साल में मिला है। तो एक साल में कितना मिला होगा, एक साल में मिला होगा 4/40 यानी 0.1 रुपया मिला होगा, ठीक है। फिर हमारा एक साल का इंटरेस्ट हमको पता चल गया, एक साल का इंटरेस्ट रख दो। प्रिंसिपल हमको पता चल गया है हमारा 5 है। अब आप उसको छोड़ दीजिए कि प्रिंसिपल यहाँ पर क्या, जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू में प्रिंसिपल लिया है वही हमको यहाँ लेना है। तो प्रिंसिपल हमारा हमने 5 रख दिया, 0.1 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 100, हमारा रेट परसेंटेज यहाँ पर चल गया 2%। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सम फॉर 40 ईयर इज 4/5। ये वही सवाल है। अ पर्सन लेंड a certain sum at 10% annual rate. A person lent certain sum at 10% annual rate. यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। इंटरेस्ट रिसीव इन 15 ईयर, 15 साल में उसको कितना मिला हुआ है, 880, ठीक है। लेस देन द सम लेट, अच्छा लेस देन भी लिखा हुआ है तो ध्यान से थोड़ा एग्जाम में पढ़ना है। 880 कम मिला हुआ है, फिर से वो पहले जैसे सवाल आ गई। तो अब देखो प्रिंसिपल हमारे पास 100% है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप थोड़ा समझो, रेट हमारा 10% है, टाइम 15 साल के लिए, इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 150%। 15 साल के लिए 150% हो गया। तो प्रिंसिपल हमारा 100% और इंटरेस्ट पहुंच चुका है 150%, यानी प्रिंसिपल से भी ज्यादा होगा, 100 से 50% मोर है, 50% ज्यादा है। और ये 50% जो ज्यादा है वो कितना कह रहा है कि 880 कम है इंटरेस्ट से प्रिंसिपल। तो ऐसा है कि भाई 50% जो ज्यादा है उसकी वैल्यू क्या है, 880। 50% की वैल्यू 880 है, तो 100% की वैल्यू 50 का दुगना है ये, तो 880 का भी दुगना कर दो, ठीक है, 1760। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 4 ईयर इज इक्वल टू 20% ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का 20% है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 4 ईयर 20% ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 20% है। इन हाउ मेनी ईयर इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर्स इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, कितने साल में प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो मान लिया प्रिंसिपल 100% था, तो इंटरेस्ट क्या है हमारा 20%। अब 20% बनने में उसको लग गए हैं 4 साल, ठीक है। तो 20 से 100% बनाने के लिए हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, तो 4 5 20 साल लगेगा। अ सर्टेन सम बिकम 7 टाइम इटसेल्फ, एक पैसा जो है वो खुद का 7 गुना हो जाता है, यानी 1 रुपया था तो 7 गुना हो गया 10 साल में। अब देखो 1 रुपया था 7 गुना हो गया कितने साल में, 10 साल में। यानी इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया है वो 6 यूनिट अर्न किया है, जो भी हमने इस पे इंटरेस्ट कमाया है वो 6 यूनिट के बराबर कमाया। तो कह रहा है इन 20 ईयर इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम, 20 साल में कितना गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये 10 से कितना साल हो गया, 10 से ये हो गया 20 साल, जस्ट डबल हो जा रहा है। तो 6 से 12 यूनिट नहीं हो जाएगा, 12 यूनिट तो ये होगा, प्लस अमाउंट हमारा पूछ रहा है ना। देखो आप देखो यहाँ पर 6 यूनिट ये है और एक आप इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 12 तो ये हो गया, जस्ट डबल ये भी हो जाएगा, 12 यूनिट ये हो जाएगा। लेकिन ये 12 और ये एक जोड़ करके यहाँ पर हमारा 13 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा 13 गुना। ध्यान से इसको करिएगा एग्जाम में। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹98,000 एट 8.4% पर एनम फॉर 6 मंथ। अब देखो यहाँ पर 6 महीने के लिए दिया गया, 6 साल नहीं है, यानी आधा साल। और यहाँ पर एनम दिया गया, यानी ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है ये 1 साल का बता रहा है, लेकिन हमसे 6 महीने के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो 6 महीने मतलब आधा साल, एक बटा 2 ईयर, ठीक है। तो अगर महीना आधा हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। 8.4 का आधा कितना हो जाएगा, 4.2, ठीक है। वो उतना जितना महीने के हिसाब से, महीने के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर महीना 3 महीने का दिया होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी केवल 3 महीने का ही कैलकुलेट करेंगे, यानी 12 से भाग दे देना। अब कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो ये हमारा मूलधन था, 4.2% हमको दे जो है सिंपल इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कैलकुलेट कर लेते हैं। हम देखो यहाँ से 4.2% मतलब हो गया 42 बटे में 100, 2 जीरो से एक सेकंड, 98,000 पूरे में 42 बटे में
दो जीरो से दो जीरो यहाँ कट गया। अब क्या करेंगे, 980 यहाँ पर है और 42 यहाँ पर है। तो अच्छा एक पॉइंट भी लगा था यहाँ पर 4.2, तो पॉइंट हटाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर क्या जाएगा, नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ से एक जीरो और कट गया, तो 42 और 98 बचा। अब ब्लाइंडली कैलकुलेट नहीं करा, ये कह रहा है कि आप यहाँ से 8 ले लो और यहाँ से 2 ले लो, 8 दूनी 16, सारे आंसर में सब कुछ सारे जो यूनिट डिजिट हैं, यूनिट डिजिट जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आप 6 ले लो और कह रहा है कि 2 ही ऑप्शन थे, इतने कितना बड़ा आंसर है, फिर कितना बड़ा आंसर है, इन दोनों में यही वाला हो सकता है। तो यूनिट डिजिट का आप देख सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्टली आप गुणा कर लो 98 इंटू 42। एक काम करो आप 98 और 42 में कैसे गुणा करो, पहले 40 से गुणा कर लो, फिर 98 का 2 से गुणा कर लो, फिर जो भी दोनों का आंसर है वो आप छोड़ दो, ठीक है। तो ये फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 18,000 एट 8.5% पर एनम फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो यहाँ पर आप देखो रुपीज़ हमारा कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 18,000 हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल है, 8.5% पर इनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 3 साल के लिए। तो 8.5% 3 साल के लिए, यानी 3 साल के लिए टोटल कितना होगा, 25.5% टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। एक साल का इतना है, 3 साल का कितना हो जाएगा, 25.5। ठीक है, अब 18,000 का 25.5 निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, सिंपल था। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बैक ऑन द लोन ऑफ रुपीज 22,500 एट 6.5% पर एनम फॉर 2 ईयर। 6.5% पर एनम 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, जस्ट देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पकड़ना है, इन्हीं दोनों को सबसे पहले आपको पकड़ना है, कोई भी सवाल होगा। तो 6.5% इंटू 2 कितना, 13% इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। कितना था 22,500, 13% निकाल लेंगे। देखो 13% यहाँ पर कैसे निकाला हुआ है, 2500 22,500 का 13% निकालने के लिए, तो 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आप 2 जीरो यहाँ से और परसेंटेज ये कट चुका है, ये आपको अपने माइंड कैलकुलेशन करना है। 2 जीरो यहाँ से कट गया, परसेंटेज कट गया, क्योंकि परसेंटेज मतलब होता है बटे में 100, 13 बटे में 100, तो 2 जीरो कट गया, 225 यहाँ बचा, 13 यहाँ बचा। तो पहले आप 10% कर लो, फिर 3% कर लो, फिर दोनों को जोड़ लो, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 10% निकाले। 10% निकालना बहुत आसान होता है, उसमें मतलब 10 से गुणा करना बहुत आसान होता है, उसमें आप जीरो लगा दो, फिर 3 से गुणा करना, तो आप सिंपल छोटी गिनती मिल जाएगी, तो ये भी एक आसानी होगा, टोटल जोड़ लेंगे दोनों को, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट हमको ये मिल गया। अच्छा इंटरेस्ट मिल गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा अमाउंट होता है। तो हमारा मेन प्रिंसिपल क्या था 22,500 और इंटरेस्ट कितना मिला हमको 2925, हम जोड़ लेंगे 25,425। A man deposit A% of his monthly salary, इंटरेस्ट अर्न इन 4 ईयर, 4 साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिला 2880 ऑन 8% रेट पर एनम, ठीक है। 8% के हिसाब से 4 साल में उसको मिल गया 2880 रुपया, ठीक है। तो उसकी सैलरी क्या थी, फाइंड ए। अच्छा उसकी सैलरी 3600 थी, तो ए हमको बताना है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के लिखा गया है, क्वेश्चन इस तरीके से आपका उसमें नहीं है, तो एक बार आप क्वेश्चन वो पीडीएफ से भी जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है हमारा फाइंडिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमको पता करना, ठीक है। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 4 साल के लिए देगा तो 32% हो गया। अब 32% में 32% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसको मिला है कितना 2880 रुपया, तो 32% बराबर 2880 के, तो 1% बराबर होगा 90 के, भाग दे देंगे 32 से डायरेक्टली। तो अगर 1% की वैल्यू 90 है तो 100% की वैल्यू 9,000 होगी, ठीक है, नहीं 2 जीरो और लगा देंगे उसमें। अब उसने क्या किया है, डिपॉजिटेड 9,000 रुपये उसने जमा किया है, सैलरी कितनी थी 3600, सैलरी कितनी थी 3600, तो ये पता करना है हमको। हमने भाग दे दिया यहाँ पर 1/4, 1/4 पार्ट है इसका। एक बार क्वेश्चन आप इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन सही से नहीं लिखा गया इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जा रहा है। 1/4 यानी 25% है, तो ए परसेंटेज आपको पता करना था ना, हाँ ये सही है, समझ में आया है थोड़ा सा। ए परसेंटेज आपको पता करना था, तो टोटल डिपॉजिट कितना किया था, उसकी टोटल सैलरी कितना था, मतलब उसकी सैलरी का कुल कितना हिस्सा है ए। तो सैलरी तो 36,000 है, डिपॉजिट किया 9,000 रुपये, तो कितना परसेंट अपना पैसा उसने जमा कर दिया, ठीक है 25% जमा किया। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2,460 is 68 more than सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 22,290 फॉर द सेम ड्यूरेशन। कह रहा है कि साल दोनों के लिए सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, और उस पर भी 2,460 रुपये यहाँ पर अमाउंट प्रिंसिपल है और 2,290 रुपये यहाँ पर प्रिंसिपल है, तो 2,290 ही 2,490। इसका जो एसआई मिला है और इसका जो एसआई मिला है, इन दोनों के एसआई के बीच का अंतर जो है वो 68 है, ठीक है। कुछ इस तरीके से सवाल दिया गया, तो फिर से वही एसआई के बीच का अंतर दिया गया है, तो प्रिंसिपल के बीच का अंतर ज्ञात कर लीजिए। देखिए इंटरेस्ट डिफरेंस कम्स फ्रॉम द प्रिंसिपल डिफरेंस, इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया हुआ है प्रिंसिपल के डिफरेंस की वजह से आया है। तो कितना डिफरेंस है, 170 का गैप है दोनों के बीच में, 2460 माइनस 2,290, प्रिंसिपल का गैप कितना 170,
प्रिंसिपल 170 2 साल के लिए 68% 68 रुपए इंटरेस्ट मिला है 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 34 मिला होगा, 34 रुपए मिला होगा 1 साल में। तो अच्छा हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल मान के चलो हो गया हमारा 170। तो रेट निकालने के लिए तो बहुत आसान है, रेट निकालना तो बहुत आसान है, फिर वही हमको फॉर्मूला लगा देना, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो 34 बटा में 170 गुणे में 100, 20%। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सर्टेन सम इज रुपीज 1280 फॉर 4 ईयर। 1280 4 साल के। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन अ सर्टेन सम इज रुपीज 1280 4 साल के। 12 मतलब कुछ पैसे पर हमको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला, वो 1280 रुपए मिला है 4 साल के लिए, जो कि दिया गया था। इंटरेस्ट ऑन द सेम सम सेम रेट फॉर 10 ईयर। 10 साल के लिए अगर उसको देंगे, उसी उसी पैसे को अगर हम 10 साल के लिए रखते हैं तो कितना मिलता है। तो 4 साल के लिए यहाँ पर है, तो 1 साल का कितना होगा, 4 साल के लिए 1280 मिला हुआ है, 1 साल के लिए 320 मिलेगा, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, ठीक है, भाग दे देंगे, तो 1 साल में हमको मिला होगा 320 रुपये। हम लोग क्या करेंगे, 1 साल का निकल आया, तो 1 साल का अगर हमको जितना सिंपल इंटरेस्ट निकला है, इसका मतलब यही हमारा, इसी से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर 10 साल के लिए कितना हो जाएगा, अच्छा छोड़ो यहीं पर देखो, 1 साल का 320 है, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, 320 गुणे 10 यानी 32 रुपये। ये तो हमको पूछा था, सिंपल सी चीज़ है। At what rate of simple interest does a sum becomes 3 times itself in 48 year? 3 times itself, खुद का 3 गुना हो जाएगा, 1 से 3 गुना हो गया, यानी 2 यूनिट का इंटरेस्ट मिला, और समय कितना है 48 साल। तो भाई 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का 2 बटा 48 हो जाएगा। ऐसे पहले भी एक सवाल मिल चुका है, काट देंगे 1 बटा 24 यूनिट, परसेंटेज निकाल लेंगे 4.17, ठीक है। 1 साल का ब्याज ही तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हमको रेट ही फाइंड करना था। 1200 बिकम 1560 इन 3 ईयर। 1200 रुपए 1560 बन जाते हैं 3 साल में। इन हाउ मेनी ईयर विल रुपीज 800 बिकम 1120 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो कितने साल में 800 रुपए 1120 रुपए बन जाएंगे। तो पहले जो हमको दिया गया उससे सॉल्व करना, 1200 रुपए बन गया 1560, अगर गैप देखेंगे तो 360 का है, 3 साल का, तो 1 साल का निकलेगा 120 का। गैप के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, इस तरह के सवालों में गैप के ऊपर ध्यान देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना है, और टाइम के ऊपर ध्यान देना है। 1 ईयर का इंटरेस्ट 120 निकला, तो 1 ईयर का निकल गया, तो रेट फाइंड करना फिर आसान बन गया, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इंटू 100, 10% आया काट पीट के, ठीक है, काट देंगे 12 धाम 120, 10 से काटेंगे 100 को तो 10%। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया तो हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दूसरे वाले के लिए भी। सेकंड टाइम हम लोग देखते हैं 800 से 1120 बना, तो कितने की जरूरत है, 320 की जरूरत है। 800 से 1120 बनाना है तो 320 की जरूरत है, और 800 का 10% कितना होता है 80। तो समय कितना लगेगा, देखो अगर 800 रुपए रख रहे हैं 10% के हिसाब से, तो 320 बनाने में कितना समय लगेगा, 80 से भाग दे देंगे हम 320 को, ठीक है, तो हमारा टाइम पता चल जाएगा 832 4 साल। The difference between simple interest on a certain sum at annual rate of 11% for 8 year and 9 year is rupees 132। यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8वें और 9वें साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके बीच का जो अंतर है 132 है। तो 8वें साल का देखो इतना है, 9वें साल का इतना, गैप जो है 1 साल का है। 1 साल का अंतर किसके बराबर है भाई, देखो 1 साल का गैप है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 11% है, तो 11 कम 11% हमको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 ही हुआ, देयरफॉर ये देखो 11% बराबर है किसके, 132 के, 1% बराबर होगा, काट देंगे 12, 100% बराबर हो जाएगा 1200। सम अमाउंट्स टू 715 इन 3 ईयर्स एंड रुपीज 754 इन 4 ईयर। तो कोई धन है जो 715 बन जाता है 3 साल में, 754 बन जाता है 4 साल में। फाइंड द सम, प्रिंसिपल बताना है हमको। 3 साल में 715 बन गया, 4 साल में 754 बन गया, गैप 1 साल का है, 1 साल का जो गैप है, ठीक है, साल के बीच में 1 साल का गैप है और पैसे के बीच में 39 का गैप है, ठीक है। तो इस 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आया, 39 निकल के आया। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 39, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 39 इक्वल टू 117। और प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है अमाउंट जो 3 साल का है माइनस इंटरेस्ट जो 3 साल का है। तो अमाउंट 3 साल का कितना निकला, कितना है हमारे पास 715, और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना है 117, दोनों घटा देंगे तो 598, ये हमारा क्या निकलेगा, प्रिंसिपल। A sum become thrice of itself in 7 years 4 month, 7 year 4 month at simple interest, what is the annual rate? Become thrice मतलब 3 गुना हो जाता है, तो 1 रुपए था 3 रुपए बन गया, यानी 2 यूनिट की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। यहाँ कह रहा है 7 साल 4 महीने, टाइम कितना लगा 7 ईयर 4 मंथ, तो 4 मंथ
जो है इसको ईयर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4/12 से भाग के देंगे तो 4 कम 4 4 3 12 1/3 7 कंप्लीट 1/3 हो जाएगा। तो 7 तरीके 21 से 22/3 साल। ठीक है, या आप जोड़ भी सकते हो 7 + 1/3, इसको आप कर लोगे तो कितना हो जाएगा 22/3 साल। तो टोटल 22/3 साल है। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 2 यूनिट। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल तो हमारा यहाँ पर 1 रुपये हमने माना था, 1 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, यही पता करना है। टाइम कितना है 22/3, तो 22/3 आप देखो ऐसे लिखो 22/3 डिवाइडेड बाई 100। ये जो 3 है ना ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली नीचे ही लिख लिया करें। ये A/B/C/D रूल से ये लगा हुआ है, ये रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो हो जाएगा 600। देखो इसको उधर ले जाएंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्ट कर लो, उधर लेके चले जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को उधर ले जाएंगे, बराबर करेंगे तो हमारा जो 600/22 आएगा यानी 300/11 और भाग दे देंगे तो 27.27%। सम बिकम्स ट्रिपल इन 8 ईयर, 8 साल में ट्रिपल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। 1 रुपये से 3 रुपये बन गया, यानी 2 यूनिट की बढ़ोतरी हुई, टाइम कितना लगा 8 साल। तो यहाँ देखो 1 रुपये से 5 रुपये बनाना है, मतलब वो कह रहा है कि 5 गुना करना है। 1 रुपये से 5 यूनिट बनाना है, यानी कितना यूनिट बनना है 4 यूनिट। अब देखो 2 यूनिट से 4 यूनिट बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ा, तो टाइम भी 8 से आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 8 × 16 ईयर्स लगेंगे। असम बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर। 1 से 3 गुना हो गया 12 साल में। तो 2 रुपये का इंटरेस्ट मिला, 2 रुपये का इंटरेस्ट मिला 12 साल में, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2/12। ठीक है, 1/6। और 1/6 क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू अगर आपको याद होगी तो 16.66%। वरना आप ऐसे करो 1/6 इंटू में 100, इसको आप भाग दे दोगे 16.66 परसेंटेज में कन्वर्ट किया ना, इसको गुणे से कर दिया बस। तो हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी पूरी की पूरी स्लाइड है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर सही नहीं रहता है। बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसा आपको लगा इस वीडियो को देख करके उस हिसाब से आपको इस पर रिस्पॉन्स करना है, लाइक करना है अगर आपको पसंद आया हो तो, नहीं पसंद आया तो फिर कोई बात नहीं। और मेहनत को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो फिर जैसे आप देख रहे हो इतने सालों से आप नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे हो और आपको मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है तो दुख होता है आपको। जैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है और उसको रिजल्ट नहीं मिलता है उसको, तो उसको दुख होता है। तो आशा यही है कि आप किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे। और हो सकता है मुझसे बोलने में इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और धीरे धीरे कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।